हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, सो जैसे कि एसबीआई क्लर्क मेंस की टेंटेटिव डेट्स आ चुके हैं 10th ऑफ अप्रैल और 12th ऑफ अप्रैल। ठीक है, सो दो टेंटेटिव डेट्स आई हैं, पहले सिर्फ 10 ही आई थी, तो अभी 12 भी आ गई है। सो हम इससे ये अजम्पशन लगा सकते हैं कि शायद 2 to 3 डेज़ में एग्ज़ाम्स टू टू 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, सो लेट्स सी कि कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। ठीक है, सो उसके पहले हमें करंट अफेयर्स के लिए तो प्रिपेयर करना ही है, और लास्ट 12 to 15 डेज़ बचे हैं। ठीक है, इन लास्ट 12 to 15 डेज़ में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एज अ वर्किंग एक्सपीरियंस हमें कितना प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, एज अ वर्किंग एक्सपीरियंस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी पहले से डेली वीडियोस नहीं देखे हैं, डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया है। सो अब लास्ट के इन दिनों में मैं कैसे इसको प्रिपेयर कर रही हूँ, लेट्स सी। ठीक है, सो हमें सबसे पहले एक अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। स्ट्रेटजी मीन्स हमें इन पॉइंट्स पर वर्क करना है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि कितने मंथ का हमको करना है। ठीक है, सो ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने पहले से प्रिपेयर नहीं करा है और जो वर्किंग एक्सपीरियंस है लाइक मी, सो उनके लिए मैं बेस्ट मंथ बता रही हूँ कि जनवरी फेब और मार्च, ये 3 मंथ, और फिर अप्रैल के जो 5 to 6 डेज़ होंगे। ठीक है, ये 5 to 6 डेज़, अगर हम डेटा को ज़्यादा हमने पहले से पढ़ा नहीं है और हमसे ज़्यादा लर्न नहीं हो रहा है, तो हम 6 मंथ का नहीं लेते हुए सिर्फ ये लास्ट 3 मंथ का अच्छे से रिवीजन करना चाहिए हमको। ठीक है, सो जिसमें अप्रैल के 5 to 6 डेज़ भी आ गए। ठीक है, तो इन 3 मंथ का जो डेटा है वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम करेंगे, क्योंकि पिछली बार की एग्ज़ाम में भी, पिछले लास्ट क्लर्क मेंस में भी लास्ट 2 to 3 मंथ्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो अगर हमने इसका प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया तो यहाँ से मैक्सिमम स्कोर हम कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले तो ये हो गई कि मैं तो 3 मंथ को बिल्कुल अच्छे से फोकस करने वाली हूँ, इसके पहले दिसंबर नवंबर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो मैं अभी जनवरी फरवरी कर रही हूँ, मार्च करूँगी एंड देन अप्रैल करूँगी। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं सोर्सेज की। ठीक है, सो सोर्सेज के बारे में हम देख लेते हैं। सोर्सेज सोर्स एक ऐसा पॉइंट है जो कि पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है ना। अब आपको किन टीचर्स को फॉलो करके जो चीज़ें हैं वो लर्न हो रही है, जो डेटा है वो याद हो रहा है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर पा रहे हो किसी टीचर की वजह से, सो दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा। ठीक है, अगर मेरी बात करते हैं तो मैं अभिजीत सर को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि उनकी जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो मुझे थोड़ा सा मतलब माइंड में बैठ जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पहले भी उनको फॉलो कर रही थी। पहले आशीष गौतम सर को भी कर रही थी, बट अभी मैंने आशीष गौतम सर क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा ले रहे हैं, तो अभी मैं अभिजीत सर को कर रही हूँ। ठीक है, अभिजीत सर की जो कंपाइलेशन है अलग अलग टॉपिक्स पे मैं वो पढ़ रही हूँ, और उसके साथ में परचम क्लासेस भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, रीचा मैम वहाँ पे पढ़ा रही हैं। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जो स्टूडेंट्स हैं अदर एस्पिरेंट्स, उन्होंने भी बोला है कि परचम क्लासेस बहुत अच्छी हैं। ठीक है, सो वहाँ वो भी ले सकते हो, और अभिजीत सर की जो कंपाइलेशन है वो भी। ठीक है, और अगर हम किसी प्लेटफॉर्म की बात करें तो स्मार्ट कीड़ा का जो मॉक ड्रिल है, ठीक है, स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल है, वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, मैं वीडियो इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो से टीचर्स जो है वो एक्सप्लेन भी करते हैं और हम भी उसको करते हैं, तो वो मगअप करने में बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, और वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए PDF पढ़ना और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो भी टीचर अगर बोल रहे हैं तो वो किसी रीज़न की वजह से बोल रहे होंगे ना कि ये टॉपिक। और अभिजीत सर का ये है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे कि RBI की न्यूज़ जनवरी के लिए, फिर RBI से रिलेटेड न्यूज़ फेब के लिए, SBI की जनवरी, SBI की फेब, ऐसे वो हर एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी हो रहा है, वो कंपाइलेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैं बस वही पढ़ रही हूँ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन 3 मंथ के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने वाली हूँ वो तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, वो डेटा इतना अच्छे से पढ़ना है ना कि उसमें से बिल्कुल एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने ही बनने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं? फर्स्ट वो होने वाला है बैंकिंग फाइनेंस। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा बैंकिंग फाइनेंस। बैंकिंग फाइनेंस को
जहाँ से जितना डेटा आपको जिस भी टीचर से समझ में आ रहा है, जिस भी टीचर से आपको हेल्प हो रही है कि आप डेटा को कंज्यूम कर पा रहे हो, डेटा लर्न कर पा रहे हो और डेटा को मगअप कर पा रहे हो, तो बिल्कुल भी इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि पिछली बार भी और हर एक एग्ज़ाम में, हर एक मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल ही देखे गए हैं। ठीक है, ये तो मतलब ये अगर हमने स्किप कर दिया मतलब ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। अगर बैंकिंग फाइनेंस हमने स्किप करा मतलब एग्ज़ाम हाथ से गया। ठीक है, सो बैंकिंग फाइनेंस तो करना ही करना है। ठीक है, हंसने वाली कोई बात नहीं, बैंकिंग फाइनेंस बिल्कुल एकदम करना ही है। ठीक है, और फिर सेकंड है इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ पे आते हैं। फिर सेकंड बैंकिंग फाइनेंस होने के बाद में पहले बैंकिंग फाइनेंस सभी मंथ का कर लो, है ना, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ पे आओ और फिर नेशनल न्यूज़ पे। ठीक है, इतना डेटा तो बिल्कुल करना ही करना है, इसके बिना एग्ज़ाम में जाना ही नहीं है। मतलब ये डिसाइड कर लो आप कि मुझे ये डेटा पूरा पढ़ के ही जाना है, अदरवाइज़ मैं एग्ज़ाम में बैठने लायक ही नहीं। ठीक है, सो हमको ये डेटा करना ही करना है। ठीक है, अब हम एक और बात आते हैं। अगर ज़्यादा टाइम है और आपने पहले से रिवीजन कर रखा है तो फिर स्टेट न्यूज़ भी कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये 3 जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आता है रिवीजन। ठीक है, अब जितना भी डेटा आपने जहाँ से भी पढ़ा है, चाहे पीडीएफ से, वीडियो से या फिर खुद ने नोट्स बनाए हैं, तो उनका रिवीजन मैक्सिमम 3 to 4 टाइम तो करना ही करना है। अब वो कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन का शेड्यूल डिफरेंट होता है। अब वो 12 डेज़ को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कौन सा सेक्शन में ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो दिस इज़ योर चॉइस टोटली कि आप कितनी बार कितनी टाइम में और कितना रिवीजन करो। बट मैं जितना बोल रही हूँ 3 और 4 टाइम्स अगर आपने रिवीजन कर लिया तो वो मोर देन इनफ है। इतने टाइम में तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट अफेयर स्ट्रेटजी। सो अगर आपको इसमें से कुछ बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर कुछ पॉइंट मैंने मिस आउट किए हैं सो प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करिएगा। ठीक है, सो आने वाले वीडियो, आने वाले डेज़ में आफ्टर क्लर्क मेंस मैं बिल्कुल क्वांटी की सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो प्लीज़ बी स्टे ट्यून्ड। ओके, स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और दिस इज़ फॉर ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर करंट अफेयर्स स्ट्रेटजी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Bye bye everyone. Have a nice day and best of luck for men's exam. Bye bye.